साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कल असम के जोरहाट में जो भारतीय वायुसेना का N-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें 5 हमारे वायु सैनिक शहादत को प्यारे हो गए। उनको सशक्त नमन है और सैल्यूट है। लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि सेना, जो हमारी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, शहादत हमारा आभूषण है और ये हर किसी को नसीब भी नहीं होता है। लेकिन आज मैं एक दूसरे दर्द को प्रकट करने के लिए इस विषय के साथ जोड़ते हुए उस विषय को उठाना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कई वीडियो में उठाया है, आज भी उठाना चाहता हूँ कि आज हमारी सेना में एक नया बदलाव चल रहा है, जो कि पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और वो है अग्निवीर का। जो अग्निवीर वायु सेना या नेवी नाम दिया जाता है, जबकि स्कीम का नाम है अग्निपथ। उसके ये 3 हिस्से हैं: अग्निवीर, वायु सेना और नौसेना। लेकिन आपको पता है कि पिछले ओपी सिंदूर में, CIOS में और कल के हादसे में और भी कई ऐसे जो इंसिडेंट्स है जो हो सकता रिपोर्टिंग न हुए हो, हमारे जो अग्निवीर है उसमें शहीद हुए हैं। और सरकार जब अग्निवीर को जब भर्ती करती है तो उसी टाइम उसका 1 करोड़ का बीमा करवा देती है। और अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो वही 1 करोड़ रुपए सरकार अपना बता के उस कंपनी से लेके उनको दे देती है। बाकी जो उसका कमाया हुआ पैसा, जो उसका जो भी टाइमलाइन का है, वो उनके परिवार को दे देती है। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात और हृदय विदारक बात यह है कि मान लो किसी का एक ही बेटा है और अग्निवीर की शर्त है कि वो कुंवारा होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और अगर वो शहीद हो जाता है, उस खानदान की नस्ल खत्म हो जाती है। उसकी आगे कोई भूतो न भविष्य, उस खानदान की आगे बेल ही नहीं चलेगी, आगे कुछ नहीं है, समाप्त वो खानदान। अगर अग्निवीर बनने के बाद में भी अगर वो मान लो शादी कर लेता है, उसका बच्चा हो जाता है और शहादत को प्यारा भी होता है, तो कम से कम उसके वंश की बेल तो बची हुई है। लेकिन सेना ये मौका भी नहीं दे रही है। दूसरी बात, भारतीय सेना में शहादत चाहे एक जनरल का हो, चाहे कर्नल का हो, चाहे ब्रिगेडियर का हो, चाहे जेसीओ रैंक का हो, चाहे जवान का हो, अदर रैंक्स का हो, एक ट्रेंड सोल्जर की शहादत को हम शहीद मानते हैं या जो भी मानते हैं कि देश के लिए, तिरंगे के लिए, मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी है, वही चीज इस अग्निवीर ने किया है। अब इसने वक्त से पहले कर दिया है जो चीज एक सैनिक को करनी होती है। अगर ये 25% में सिलेक्ट होता तो उसके बाद में भी करता। जिसने आज किया वो कल भी करता। मेरा कहने का मतलब है कि जब दोनों एक ही स्टेज पे आ गए, जब उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, तो उनके माता पिता के साथ में उस अग्निवीर के पीछे जो भी भविष्य बचा हुआ है उसके साथ भेदभाव क्यों? और मुझे लगता है कि जो ये 8वां पे कमीशन आ रहा है, इसमें इस अग्निवीर के लिए ये जो मैं बता रहा हूं, ऐसा पॉइंट किसी ने नहीं दिया है कि जो शहादत को प्यारा हो गया अग्निवीर, उसके माता पिता को उसकी पेंशन और मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन की सुविधाएं, जो एक ट्रेंड सोल्जर की सुविधाएं, वो सब मिलनी चाहिए। उसको वैसे ही 25 से को छोड़ के आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। शहादत देते ही वो कन्वर्ट होना चाहिए सोल्जर में, ट्रेंड सोल्जर में। सबसे पहले ये अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम पूर्व सैनिकों को, जनता को, बाकी आवाम को
पैरामिलिट्री फोर्स को, जिनके बच्चे भी है, किसानों को, हमारी तो बच्चे हैं, उनको आगे आना होगा। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो इन बच्चों के साथ में ये अन्याय होता रहेगा, विशेष तौर से उन माता पिताओं के साथ में जिनकी गोद सुन्नी होती जा रही है। मोदी जी का क्या प्लान है सेना के बारे में वो हमें नहीं पता है। वो कोर्ट के अंदर भी नहीं बताते हैं कि भाई देश की सुरक्षा का मामला है, वो आरटीआई में नहीं बताते हैं, वो कहीं भी कुछ बताते ही नहीं है कि भाई जो कुछ मामला है सब सुरक्षा से संबंधित है, उनको कुछ बताना नहीं है। ना पैसा बताना है, ना प्राइम मिनिस्टर के जो निधि है उसको बताना है, ना अब ये 42 साल पुराना ये AN-32 था, 42 साल पुराना। इसका कमीशन शायद इस 80 में हुआ था या 82 में हुआ होगा। तो आप सोचिए कितने साल हो गए। तो अब इस तरह से 12 साल में इस गवर्नमेंट ने कितने मालवाहक विमान अभी तक भारतीय सेना को दिए है। मुझे सेना अध्यक्ष का जो वायुसेना के एयर मार्शल है उनका वो राजनाथ सिंह के सामने दिया हुआ वक्तव्य आज भी याद आता है कि जब किसी देश के साथ समझौता होता है तो हमें पहले ही पता है कि ये कभी पूरा होगा ही नहीं। ये रक्षा मंत्री के सामने वायु चीफ ने कहा था, वायु चीफ ने कहा था कि हमें पता है कि ये कभी पूरा ही नहीं होगा। एनी हाउ जो भी है, आज पाकिस्तान के पास में ट्रेंड 28 स्क्वाड्रन है और हमारे पास में 29 में से अगर हम वो निकाल देते हैं जो हमारे पुराने विमानों वाले, वो जो कुछ भी है 5 निकालने के बाद में हमारे पास में बचते हैं 22 या 23। हम कहाँ जा रहे हैं? कौन सी मजबूती मिल रही है हमारे को, हमारे देश को, सेना को? और जब भारतीय सेना का जो पैटर्न है कि कम से कम 7 से 8 साल जाके एक ट्रेंड सोल्जर बनता है, वो 4 साल में ट्रेंड सोल्जर बन के लड़के देश के बाहर कैसे, अपना सेना से बाहर कैसे आ जाएगा? और आ भी गया तो उसकी क्या जिंदगी होगी, वो अभी आपके सामने पहला बैच जुलाई के बाद में आ ही रहा है। तो देखते हैं इनमें कितनों का भविष्य सुधरता। लेकिन मेरा अभी भी घूम फिर के वही पॉइंट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को आगे शेयर करिए, हर किसी को जगाइए और इस क्लाउज को ऐड करवाइए भारत सरकार के साथ में कि आप इसको अमेंड करके अग्निवीर में कम से कम ये सुविधा तो कम से कम उसका हक मत मारो कि जब उसने प्राणों की आहुति दे दी है देश के लिए तो वो सोल्जर तो हो ही गया है। और सोल्जर की जो हकदारी बनती है उसके परिवार के लिए वो उसको मिलनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही बोलूँगा। अगर ये 8वें पे कमीशन में भी अमेंडमेंट करके कोई ऐसा हो जाता है तो भी ठीक है। पहले के 5-10 केस होंगे जिनको BF करके उनको भी दिया जा सकता है और आगे भी ये होना चाहिए। आगे क्या होगा सेना के साथ में? 900 की बटालियनों के साथ में लड़ते थे, अब आज 250 की बटालियन के साथ लड़ रहे हैं, उसको भी बटालियन ही बोल रहे हैं। तो अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।